गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमारा टॉपिक चल रहा था कंजक्शन, ठीक है ना, यानी समुच्चयबोधक, ठीक है ना। वो चल रहा था हमारा कंजक्शन यानी संयोजक जो चल रहा था हमारा, उसमें बच्चों हमारा था कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। उसमें जो कोरिलेटिव कंजक्शन था नंबर 3, जो कोरिलेटिव कंजक्शन था उसके बारे में मैंने आपको ये शब्द लिखाए थे जो इसके वर्ड से, यानी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट बट, तो यट, वेदर और, बोथ एंड, एस सो, सो एस, सो दैट, सच दैट, टू, सच एस, नो सूनर देन। ये जो हमारे वर्ड्स थे इनके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया भी था कि आइदर और नाइदर नॉर का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि इसका आइदर और का मैंने ही इज आइदर और ए फूल, ही इज आइदर ए फूल और ए मैडमैन, बताया था मैंने कल आपको। मैंने कल 2-3 आपको एग्जाम्पल बता दिए थे, अब जो भी रह गए वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिर हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन होता है बच्चों विस्मयादि, ये होता है हमारा विस्मयादि। विस्मयादि क्या होता है? जो आश्चर्य प्रकट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में, आइदर और, यानी ही इज आइदर ए फूल और ए मैडमैन, ठीक है ना। ये मैंने कल आपको बताया था आइदर और का नाइदर, यानी नाइदर जोशी एंड नॉर शास्त्री कुड नॉट हैव, कि नाइदर जोशी नॉर शास्त्री कुड हैव डन दिस वर्क, यानी ना ही शास्त्री और ना ही जोशी इस काम को कर सके, ठीक है ना। इसका भी मैंने आपको बताया था। और ये था हमने नॉट ओनली बट आल्सो, इसका उदाहरण हमने कराया था आपको, नॉट ओनली बट आल्सो, कि नॉट ओनली राम बट श्याम आल्सो गॉट ए प्राइज। बट ओनली यानी नॉट ओनली राम, केवल राम को ही नहीं बल्कि बट श्याम गॉट ए प्राइज, यानी दोनों को ही इनाम मिला, ठीक है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, इसका भी मैंने कल आपको बताया था। और एक मैंने आपको बताया था कि आई डोंट नो, ये था वेदर और का, वेदर और का मैंने बताया था आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर आई शुड स्टे और गो बैक। इसका था जो आई वेदर और का कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर कि आई शुड गो, कि मुझे जाना चाहिए, अथवा और गो बैक, मतलब मुझे यहाँ पे आई शुड स्टे और गो बैक, मुझे यहाँ पर ठहरना चाहिए अथवा जाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको उदाहरण हो गए थे। अब मैं आपको आगे के कुछ उदाहरण और बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल देके। जैसे है हमारा नॉट बट, देखो ये है हमारा जैसे नॉट बट, ये वाला देखो बता रही हूँ। मैंने आपको ये बता दिया था कल, आइदर और का बता दिया था, नाइदर नॉर का बता दिया था, नॉट ओनली बट आल्सो का हो गया था बच्चों। अब हमारा होगा नॉट बट। अब आप इसका नॉट और बट का उदाहरण देखिए। ही डिड नॉट स्टॉप द कार, इसका एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट स्टॉप द कार। आप लिखते जाइएगा बच्चों, यानी ही डिड नॉट स्टॉप द कार, उसने कार नहीं रोकी, बट ड्रॉव ऑन, बल्कि इसको चलाना जारी रखा। ड्रॉव ऑन, बल्कि इसको चलाना जारी रखा, यानी उसने कार नहीं रोकी। ये था हमारा नॉट बट। तो ही डिड नॉट, तो ये हो गया नॉट और ये हो गया हमारा बट। ये आ रहा है देखो नॉट डॉट बट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया he did not stop the car, उसने कार नहीं रोकी बल्कि बराबर चलाता ही रहा, यानी उसने कार चलाना अपना जारी रखा, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, यानी उसने अपनी कार नहीं रोकी बल्कि चलाता ही रहा, यानी चलाना उसने अपना जारी रखा। ये हो गया हमारा। अब आप आगे देखिए थ्रो का, ये हमारा है थ्रो। इसका देखिए एग्जाम्पल कि थ्रो मीन्स यद्यपि, तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन में परिश्रम किया, बट यट ही कुड नॉट पास,
he could not pass. तो मीन्स यद्यपि, ये हो गया थो डॉट 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 येट, थो ये हो गया ये थो और ये हो गया हमारा येट। इसका एग्जांपल हो गया कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, यानी उसने कठिन मेहनत की, फिर भी ही कुड नॉट पास, वो सफल नहीं हो सका। ठीक है ना, ये हमारा हो गया इसका एग्जांपल। कल मैंने आपको इसका भी बता दिया था, कल मैंने आपको इसका ही बता दिया था। अब करिए आगे, बोथ राम एंड श्याम। अब इसका करिए ये वाला, आप एग्जाम्पल लिखते जाइएगा, एग्जाम्पल से क्या है जल्दी समझ में आता है। बोथ राम एंड श्याम स्पोक, ये हो गया बोथ एंड, तो यानी बोथ और एंड, ये हो गया बोथ और एंड। बोथ राम एंड श्याम स्पोक एट द मीटिंग, एट द मीटिंग। आप ही लिखते जाइएगा बच्चों, है ना, यानी दोनों ही, दोनों बोथ और एंड, यानी बोथ यानी दोनों, दोनों कौन, राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों आ गए, यानी बोथ राम एंड श्याम स्पोक एट द मीटिंग, यानी राम और श्याम दोनों ही मीटिंग में बोले। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बोथ, बोथ और एंड का एग्जांपल। अब आगे देखिए, एस यू सो, अब ये हमारा आगे का एस सो, इसका देखिए, एस यू सो, एस यू सो कि जैसा बोगे, सो यू रीप, सो यू रीप। इसका क्या मतलब है, एस और सो, ये वाला है एस सो। एस यू सो यानी जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे, कहते हैं ना, जैसा बीज बोया तो फल तो वही देगा, तो यानी एस यू सो, जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एस का उदाहरण। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। अब आप आगे देखिए, ही इज नॉट सो बैड, ये देखिए सो, सो ऐसे देखिए, ही इज सो यानी ही इज नॉट सो बैड, ही इज नॉट सो बैड यानी वह इतना, सो वह इतना भी बुरा नहीं है, एस यू से, जितना कि तुम कहते हो, एस यू से। ये हो गया हमारा एस सो एस का, ये हो गया हमारा एस का सो एस का उदाहरण, यानी सो एस, ये वाला हो गया सो एस का एग्जांपल। ही इज नॉट सो, वह इतना भी बुरा नहीं है, यानी वह इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम कहते हो, यानी किसी के लिए हम कहते हैं कि वो बहुत बुरा है, तो हम कह रहे हैं कि वह इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुम कहते हो। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब आप आगे देखिए बच्चों, अब हमारा कि द टास्क इज सो डिफिकल्ट, द टास्क इज so difficult, the task is so difficult that one man alone, यानी एक आदमी इसको अकेला नहीं कर सकता, alone cannot do it, अब इसका ये किसका उदाहरण हो गया, सो दैट का, सो दैट। ठीक है, ये हो गया सो दैट का उदाहरण, यानी द टास्क इज सो डिफिकल्ट, यानी कार्य इतना कठिन था, द टास्क इज सो डिफिकल्ट यानी कार्य, टास्क मीन्स कार्य, यानी कार्य इतना कठिन है कि एक अकेला आदमी, वन मैन अलोन, यानी एक अकेला आदमी कैन नॉट डू इट, इसको नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो द टास्क इज सो डिफिकल्ट यानी कार्य इतना कठिन है कि, दैट मीन्स कि वन मैन अलोन यानी एक अकेला आदमी कैन नॉट डू इट, इसको अकेला नहीं कर सकता। समझ में आया आपको? चलो तो ये समझ में आया आपके, यानी अब मैं आपको रफ करके ऊपर बता रही हूँ। ठीक है, देखिए आप आगे एग्जाम में, दो मैंने एक तारीफ कर दिया बच्चों। अब आप आगे देखिए कि आई गेव हिम सच हेल्प, देखिए ऐसा एग्जांपल, आई गेव हिम, ये किसका था, सच,
such help. I gave him such help as I could. I could. ये था हमारा दैट्स, कहाँ गए हो, तो ये था, इसका हो गया उदाहरण ये कि आई गेव हिम, मैंने उसकी इतनी सहायता की, हिम का नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा सच, ये हो गया हमारा सच एस का उदाहरण। ये था हमारा जो सच एस, देखो बच्चों ये दिख रहा है आपको सच एस, यानी मैंने उसकी इतनी सहायता की जितना कि मैं कर सकता था, यानी जितना मेरे बस में था मैंने उसकी पूरी सहायता की, जितनी सहायता मैं उसकी कर सकता था मैंने उसकी पूरी सहायता की। ठीक है, आई गेव हिम सच हेल्प, मैंने उसकी उतनी सहायता की जितनी कि मैं कर सकता था। ठीक है ना, चलो अब आगे आप देखिए, अब हम आपको आगे बढ़ाएंगे इंटरजेक्शन। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा इसका टॉपिक तो खत्म हो गया बच्चों, कंजक्शन। ठीक है ना, कंजक्शन हमारे पूरे हो गए। अब हमारा चलेगा इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन मीन्स बीच में आदि बोधक शब्द, कि ये क्या होता है कि बीच में क्या होता है, बीच में मीन्स आश्चर्य, यानी आश्चर्यचकित होना किसी चीज़ को देखकर या हम कुछ सुनकर, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी बात से, तो वो हमारे जो शब्द हमें बीच में पैदा करते हैं, यानी हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा करते हैं कि जिनको सुनकर या हम देखकर एकदम हमारा चेहरा ही बदल जाता है। जैसे कोई दुख का बात होती है, कोई दुख की बात है, एकदम किसी की डेथ हो जाती है, तो जब कोई हमें खबर सुनाता है तो वो हम खबर सुन के एकदम आश्चर्य हो जाता है, अरे बड़े दुख की बात है। जैसे हम कहेंगे अलास ही वाज डेड, कि हाय वो मर गया, तो ये क्या, ये सुन के एकदम हमें दुख प्रकट होगा ना, हमारे कहना वाला जो होता है वो एकदम दुखी होता है, कि दुखी रूप से वो कहता है अलास ही वाज डेड, वह मर गया। तो जो हमें जो दुख वाला होता है, तो वो इमोशन जो हमारे होते हैं, इमोशन यानी भाव, जो भाव होते हैं वो हमारे चेहरे पे अपने आप ही आ जाते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरजेक्शन, यानी विस्मय आदि बोधक शब्द जो होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना, जो भाव उत्पन्न करते हैं किसी चीज़ के, जैसे हम कहेंगे हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये खुशी की खबर है कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी हम मैच जीत गए, तो ये खुशी की बात है। तो ये जो भाव होते हैं खुशी का, दुख का, जो इस तरह के जो भाव होते हैं वो हमारे चेहरे पे स्वयं भी आ जाते हैं, तो वो हमारे होते हैं बच्चों इंटरजेक्शन। अब आप इंटरजेक्शन की डेफिनेशन लिखिए कि इंटरजेक्शन क्या होता है, लिखिए सम वर्ड्स आर, लिखिए इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटरजेक्शन। Definition of interjection लिखिए, some words are used, यानी कुछ ऐसे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं कि some words are used to express, एक्सप्रेस मीन्स बच्चों व्यक्त करना। ठीक है, यानी कुछ ऐसे शब्द आर यूज्ड टू एक्सप्रेस क्या, सम सडन इमोशन, सम सडन इमोशंस, यानी कुछ अचानक जो भाव होते हैं, लाइक जैसे कि जॉय, जैसे कि लाइक समान, जॉय, जॉय मीन्स खुशी, सोरो मीन्स दुख, जॉय है खुशी है, सरप्राइज है, फियर है, सरप्राइज है, फियर है यानी डर है, फियर मीन्स डर, एंगर है, एंगर यानी क्रोध, एंगर मीन्स क्रोध, यानी फियर है, फियर, एंगर, ईटीसी। ठीक है, अब ये है हमारे बच्चों
कि हम आपको इसकी डेफिनेशन समझा रहे हैं। देखिए, सम वर्ड्स आर यूज्ड, यानी कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, यानी व्यक्त करने के लिए। सम सडन, यानी कुछ अचानक, सम मीन्स कुछ और सडन मीन्स अचानक, सडनली। तो कुछ अचानक इमोशंस, इमोशंस मीन्स भाव, लिखते जाइएगा, मीनिंग भी मैं आपको बता रही हूँ। कुछ अचानक जो भाव होते हैं, लाइक, लाइक मतलब जैसे, जैसे जॉय यानी खुशी, सोरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, फियर डर, कोई डर वाला बात होता है, डर, अरे हाँ ऐसा हो गया, डर, एंगर, एंगर मीन्स क्रोध। तो ये जो होते हैं ये एकदम अचानक जब हमारे चेहरे पे आते हैं, इस तरह के भाव, अचानक जो हम कोई खबर सुनते हैं और इस तरह के भाव हमारे चेहरे पर स्वयं ही आ जाते हैं, इस तरह की खबर सुन के, तो उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है ना, यानी विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रही हूँ बच्चों, आप इसके वर्ड्स लिखिए, जैसे हुर्रा, आप इसके वर्ड्स लिखिए, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, अब इसके वर्ड्स लिखिए, जैसे हुर्रा, हुर्रा ये खुशी का हो गया, हुर्रा। हेलो, अलास, हेलो, ये आपके लिए इन शब्दों के साथ इस तरह से लगता है बच्चों, है ना, विस्मयादि चिन्ह लगता है इसमें। हुर्रा, हेलो, अलास, ओह, खुश, ओ खुश, ये हो गए हमारे शब्द, ठीक है ना, ये हमारे शब्द हो गए, हुर्रा, हेलो, अलास, ओहो, खुश, ईटीसी, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता रही हूँ, अब आप इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये खुशी की खबर है ना। इसके भी आप एग्जांपल लिखिए, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए, वी हैव वॉन द मैच। अब हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, अब आप हेलो का देखिए, हेलो का देखिए, आप हेलो, 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 व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम अपन फोन पे बात करते हैं, है ना, तो हम कहते हैं हेलो, हाउ आर यू, वहां से जवाब आता है या हाँ, आई एम फाइन, कहते हैं ना, आई एम फाइन। तो जब हम बात करते हैं तो हम हेलो कहते हैं, तो जैसे हम किसी से पूछते हैं, भाई हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, किसी से हम जब कुछ पूछते हैं तो हेलो बोल के पूछते हैं, नहीं पूछते, जैसे अपन फोन पर बात करते हैं तभी कहते हैं भाई आप कैसे हैं, कि हाउ आर यू, वो कहता है आई एम फाइन, इस तरह से जो कहते हैं वो हेलो। तो इसमें हेलो का एग्जांपल हो गया आपका व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए अलास, अलास का देखिए, अलास, ही वाज देयर, ही वाज देयर, हाय वो मर गया, कहते हैं एकदम खबर सुनते हैं किसी की, अलास, हाय, ही वाज देयर, वह मर गया, एकदम सुने तो एकदम दुख प्रकट होता है, तो हमारे ये शब्द हो गए अलास, ठीक है ना, ये हो गया हमारा अलास का। अब देखिए ओहो, ओहो का देखिए बच्चों, दैट इज टेरिबल, ओहो दैट इज टेरिबल, टेरिबल, ओहो वह भयानक है, देखने में लगता है ना वह भयानक है, दैट इज टेरिबल, टेरिबल मीन्स भयानक, लिखते जाइएगा आप मीनिंग, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, ठीक है ना, कि ओहो दैट इज टेरिबल, किसी चीज को देखते हैं हम तो कहते हैं ओहो दैट इज टेरिबल, ओहो वो भयानक है, एकदम लगता है ना ओहो वो भयानक है। तो इस तरह के जो इमोशन हमारे चेहरे पे आते हैं वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। अब देखिए खुश, खुश, खुश कीप साइलेंस,
जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, कीप साइलेंस। कीप साइलेंस। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो जब बच्चे हल्ला मचाते हैं तो हम कहते नहीं है कीप साइलेंस, बोलते नहीं बोलते हैं। तो जो हमारे भाव प्रकट हो रहा है इस तरह का कि हम बच्चों को चुप करना चाहते हैं तो हम धीरे से कहेंगे खुश, कीप साइलेंस, कहते नहीं कहते हैं। तो इस तरह से ये शब्द, सारे शब्द हमारे आते हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल बताई दिए कि इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं। इंटरजेक्शन आपका ये हो गया कि जो अचानक ही चेहरे पे कोई एकदम अचानक, जब हम कोई खबर सुनते हैं या हमें कोई आश्चर्य होता है किसी खबर को सुनकर, अच्छा तो एकदम कोई आश्चर्य होता है या खुशी का माहौल होता है या फिर दुख का माहौल होता है या आश्चर्य का माहौल होता है या कोई डर का होता है या क्रोध आता है किसी बात को सुनकर, तो ये सभी हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा अब इंटरजेक्शन भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक थे हमारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने, ये हमारा था 7वां टॉपिक बच्चों, इंटरजेक्शन हमारा था 7वां टॉपिक, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक था ये हमारा? 7वां, हाँ 7वां था। अब एक रह गया बच्चों इसमें, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि प्रोपोजिशन जो है बच्चों वो लंबा है काफ़ी, वो हमारा कई दिन तक चलेगा, तो हम उसको अलग से ले लेंगे। प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, इसी में था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही था आपका प्रीपोजिशन। तो इसमें था एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे 8 टॉपिक थे, यानी 8 भाग थे इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे। मैंने कहा था देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे तो उसमें हमारे 7 हो गए, यानी इंटरजेक्शन तक हमारे 7 हो गए। कौन कौन से? देखो, नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी नाउन, प्रोनाउन, ये हमारे हो गए, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है ना, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये हमारे 7 हो गए। बच्चों हमने एक टॉपिक अभी छोड़ा है, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, तो ये हमारे 7 हो गए। 8वां टॉपिक है हमारा कंजक्शन, और बच्चों सॉरी 8वां टॉपिक हमारा इसमें रह गया है कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तो मैंने करा दिया। हमारा एक टॉपिक रह गया है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारा लंबा टॉपिक है, इसको हम अब इसके बाद में हम इसको शुरू कर रहे हैं प्रीपोजिशन, जो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक भाग रह गया है वो हम अब शुरू करेंगे कल से उसको, ठीक है ना। तो हमारा फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला टॉपिक बाद में चलाते हैं। अभी हम प्रीपोजिशन करते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन जो है वो आपके कोर्स में भी है, वो आपके कोर्स में भी है, जो मैंने आपको सिलेबस लिखाया था प्रीपोजिशन वाला, तो उसमें आपके जो मैंने कोर्स लिखाया था उसमें प्रीपोजिशन भी है आपकी, डिटरमिनर है, एक्टिव पैसिव है, डिटरमिनर है, नरेशन है, तो उसमें एक टॉपिक प्रीपोजिशन का भी है, ठीक है ना। तो हम अब इसके बाद हम आपको प्रीपोजिशन शुरू कराएंगे, तो वो हमारा एक टॉपिक भी हो जाएगा और हमारा इसका भाग भी हो जाएगा। जो इसका भाग हमने भी जोड़ दिया है वो हम कल से चालू कर रहे हैं प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे ये 8 पार्ट्स हो गए इसके, जो हमारे 8 पार्ट्स थे वो हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हम बाद में लेंगे नरेशन ले लेंगे चाहे, या हम डिटरमिनर ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, कल से हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन इसका पार्ट भी है और फिर दूसरा हमारा टॉपिक भी है, ठीक है ना। समझ में आया होगा आपके। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों, थैंक यू।